Good morning, student. Today I will discuss the properties of indifference curve. The first property is indifference curve is downward sloping curve. Actually, indifference curve is downward sloping curve because there is an inverse relationship between the consumption of goods X and consumption of goods Y. इसमें आप देख रहे हैं कि X और Y दो गुड्स हैं, इन दो गुड्स की ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है. X की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, Y की 11, X की 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, Y की 7, X की 3, Y की 4. इसमें X का जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो रहा है 1 2 3 4 5, लेकिन Y का जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो रहा है 11 7 4 2 1. इस तरह से X का कंजम्पशन और Y के कंजम्पशन में इनवर्स रिलेशनशिप है. इस इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हुई कि इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व because there is an inverse relationship between the consumption of goods X and consumption of goods Y. First property. Second property है indifference curve is convex to the origin. ये जो indifference curve है ये origin है. इस इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस ओरिजिन का क्या है, कॉन्वेक्स है. कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एमआरएस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स एक्स एंड वाई, इन दोनों के बीच में जो एमआरएस है, गुड्स एक्स और गुड्स वाई के बीच में जो एमआरएस है वो एमआरएस कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है. 4 3 2 1. एमआरएस के डिक्रीज होने की वजह से इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन. अगर सपोज इंडिफरेंस कर्व जो है वो इस तरह से होता तो इसे बोलते हैं कॉनकेव, इसे कहते हैं कॉनकेव. और ये कब होता, जब एमआरएस इंक्रीज होता. लेकिन ऐसा नहीं होता. इंडिफरेंस कर्व के अंदर ये हमारा अजम्पशन था कि एमआरएस कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, और जब एमआरएस डिक्रीज होगा तो इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होगा. इसलिए प्रॉपर्टी जो है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज एमआरएस इज कंटिन्यूसली डिक्रीज. सेकंड प्रॉपर्टी. एमआरएस क्या होता है वो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको. नेक्स्ट है हायर इंडिफरेंस कर्व shows high level of satisfaction. अगर आपके पास दो इंडिफरेंस कर्व है तो हायर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेगा, लोअर इंडिफरेंस कर्व जो है वो लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेगा. किस तरह से वो देखिए, ये जो हमने इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया था IC1, ये इसमें पॉइंट सी शो कर रहा है कि हम Y की 7 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, S की 3. तो सपोज हमें 20 का मिल रहा है सेटिस्फैक्शन. D शो कर रहा है, कॉम्बिनेशन D शो कर रहा है कि S की 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, Y की 4. ओके, कॉम्बिनेशन A जो है इस इंडिफरेंस कर्व पर शो कर रहा है कि हम X की 11 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, Y की 1. तो हमें सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, 20. तो X और Y दो गुड्स हैं, इन दो गुड्स के ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है. हर कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो कितना है, 20. अगर हम इसके ऊपर एक और इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं IC2, अब हम इस पॉइंट C को IC1 से IC2 पर ले गए यहां पर. अब ये IC पॉइंट C को हम ऊपर ले गए. सपोज ये जो पॉइंट है वो क्या शो करेगा कि Y की हम अब भी 7 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन X की पहले 3 यूनिट थी, अब X की जो है वो 7, X की भी 7 यूनिट हो गई.
तो इस तरह से x की भी ज्यादा हो गई 7 और y की भी 7। तो अब जब x की ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन भी क्या मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। अगर हम इस पॉइंट पर पहुंच जाए सपोज E पर, तो यहां पर हम x की 6 y की जो है हम 7 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं और x की जो है वो सपोज 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। तो पॉइंट ई पर x और y दोनों गुड्स की ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, सपोज 25। इट मींस हायर इंडिफरेंस कर्व शो हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर्व शो लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लास्ट प्रॉपर्टी, टू इंडिफरेंस कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जो दो इंडिफरेंस कर्व है IC1 और IC2, ये दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल इसलिए हैं क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व शो कर रहा है हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को और लोअर इंडिफरेंस कर्व शो कर रहा है लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को, इसलिए दोनों इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के क्या है, वो पैरेलल हैं। ठीक है, थैंक यू।